गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 पाठ 9 त्रिभुज के दो भुजाएं एवं उनके विपरीत कोणों का संबंध। पेज नंबर 92 में एक उपापाद्य दिया हुआ है आपका कि तर्क के साथ प्रमाणित करने की चेष्टा करना है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई बराबर होने पर उनके विपरीत के कोणों की माप बराबर होती है। तो इसे हम प्रमाणित करके देखेंगे। इससे पहले हम लोग सर्वांग सम के सिद्धांतों को जान गए हैं और त्रिभुजों के बारे में पढ़े हैं पिछले वीडियो में। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर हमने लिख लिया है त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच लंबाई बराबर होने से उनके विपरीत कोणों का माप बराबर होता है। इसे कैसे प्रमाण करेंगे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो दिया क्या हुआ है कि एक त्रिभुज ड्राइंग बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। तो दिया क्या हुआ है, पहला दिया हुआ है कि त्रिभुज है एक जिसका नाम है ABC, जिसमें दो भुजा बराबर है, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है। तो इसको क्या लिखेंगे, AB बराबर है AC के। ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि कोण ABC बराबर कोण ACB, इसे सिद्ध करना है। ठीक है, बोला है कि विपरीत कोण बराबर होंगे बराबर कोणों के, तो हम बोल सकते हैं बराबर कोण AB और AC के विपरीत कोण बराबर होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल में लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है कि ए कोण और ए कोण बराबर होंगे। अब इसके लिए रचना करना पड़ेगा हमें। क्या लिखेंगे, रचना। क्या रचना करना है, तो त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के BAC कोण BAC को समद्विभाजक रेखा AD बनाएंगे, जो BC भुजा को D बिंदु पर काटती है। तो ये कोण BAC का समद्विभाजक इसके ले लेंगे और इस बिंदु से यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे और इसका नाम क्या देंगे, D। अब BAC का समद्विभाजक है AD, इसका मतलब A कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे प्रमाण में। अब प्रमाण क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमने सीखा था कि जो सर्वांग सम का सिद्धांत था 3, क्या कि पहला AAS SSS और RHS, जो अगले वीडियो में देखा था हमने, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। उस सिद्धांत के हिसाब से सबसे पहले क्या सिद्ध करना पड़ेगा, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि अगर सर्वांग सम त्रिभुज है तो क्या होगा, ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए सबसे क्या करेंगे, सबसे पहला काम दोनों त्रिभुज के नाम लिखना है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, तो हमने ये दो त्रिभुज ले लिया, ए त्रिभुज और ए त्रिभुज। अब क्या करेंगे, दोनों में क्या है, AC बराबर AB। कैसे बोला गया है, तो यहाँ लिख देंगे
दिया हुआ है या प्रदत्त, या फिर इसे दिया हुआ है भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। ऐसा क्यों लिखे थे, रचना के हिसाब से, मतलब रचना अनुसार। रचना में हम लोग ऐसे किए थे कि कोण त्रिभुज कोण बी ए सी का समद्विभाजक है कौन, ए डी, इसलिए दोनों क्या होगा, कोण बराबर होंगे, तो यहाँ बराबर लिख दिए। और क्या है इसमें, ए डी भुजा जो है क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है मतलब दोनों त्रिभुजों में वो भुजा है, इसलिए अब क्या मिला, तो देखो पहले एक साइड मिला एस, फिर एंगल मिला ए, दूसरा क्या मिला एस। अच्छा, यहाँ पर एक सिद्धांत हमारा छूट गया था पहले, सर्वांग सम का, एस ए एस वाला, मतलब साइड एंगल साइड वाला। इसमें क्या है, सिद्धांत क्या है कि अगर दो त्रिभुज का दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है तो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो इसका मतलब है क्या हुआ, त्रिभुज पहला में क्या था, त्रिभुजों में भुजा मिला और एक कोण और एक भुजा, मतलब एस ए एस। तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम का चिन्ह इस तरह का होता है, और त्रिभुज ए सी डी सर्वांग सम है, क्यों, एस ए एस। सिद्धांत के सिद्धांत से, तो एस ए एस यहाँ से सर्वांग सम का सिद्धांत एस ए एस से लिख सकते हैं, या फिर लिख देंगे एस ए एस से। इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि कोण ए बी डी, अब दोनों सर्वांग सम हो गया, मतलब ए कोण भी बराबर होगा, तो ए बी डी कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी टी, यही प्रमाणित करना था, लिख देंगे प्रमाणित। अभी हमने क्या प्रमाण किया कि दो भुजाएं का लंबाई बराबर होने से दोनों कोण का माप, मतलब उनके विपरीत कोण का माप क्या होता है, बराबर होता है। कैसे सिद्ध किया, तो सबसे पहले हमने जो दिया हुआ था उसे लिख लिया, सिद्ध क्या करना है उसे लिख लिया, फिर रचना में क्या किया, एक कोण जो बी ए सी था उसका समद्विभाजक खींचा जो बी सी को डी बिंदु पर काटती है। उससे क्या मिला हमको, अब दो त्रिभुज में सर्वांग सम सिद्ध किए हमने। कैसे, पहले तो ये कोण दिया हुआ है इसलिए लिख दिया एक कोण, क्यों, रचना के हिसाब से। फिर क्या है, ए बी और ए सी भुजा किसके हिसाब से, सवाल में प्रदत्त है। और तीसरा क्या है, ए डी जो दोनों त्रिभुज में है, इसके हिसाब से हमने क्या प्रमाण कर दिया, एक सिद्धांत था कि दो त्रिभुज की कोई दो भुजा उनके बीच के कोण का परिमाण बराबर होता है, होने पर त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। एस ए एस साइड एंगल साइड, उस सिद्धांत के हिसाब से हमने लिख दिया कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी क्या है, सर्वांग सम है। इसीलिए क्या लिख सकते हैं, ए बी डी एंगल इक्वल टू एंगल ए सी डी, प्रमाणित। अब हम प्रमाण करेंगे कि अगर त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, विपरीत कोण, तो ये दोनों भुजा बराबर होंगे। ये आपका सिद्धांत उप सिद्धांत 93 पेज में है, और अभी जिसे सिद्ध किया हमने वो आपका 92 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको प्रमाणित करना है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, दो कोण, ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो इसका नाम लिख देते हैं, तो ये दोनों भुजा बराबर हो गए, प्रमाणित करना है। तो पहले लिख देते हैं क्या दिया हुआ है, तो पहले क्या दिया हुआ है, त्रिभुज, तो लिख देंगे प्रदत्त त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी टी, एंगल ए बी सी और ए सी डी इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है, मतलब सिद्ध करना है
कि ए बी बराबर ए सी होगा। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही जो किया था अगले वाले में कि रचना करना पड़ेगा। रचना करेंगे। रचना कोण बी ए सी का समद्विभाजक बी सी को डी बिंदु पर काटता है। तो कोण बी ए सी का समद्विभाजक बी सी को डी बिंदु पर काटता है। हो गया। तो अब प्रमाण क्या करना है। प्रमाण करने के पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में एंगल पहले जो दिया हुआ है बी ए डी बराबर डी ए सी, किस हिसाब से, रचना अनुसार। और दूसरा क्या दिया हुआ है, ए बी डी बराबर ए सी डी, किसके हिसाब से, प्रदत्त है। और क्या, ए डी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो प्रदत्त क्या था हमने लिख लिया, सिद्धांत भी लिख लिया, सिद्ध क्या करना है उसे लिख लिया, रचना लिख लिए, और इससे प्रमाण भी लगभग हो गया। तो अगर हम इसको लिखे, इसलिए लिख सकते हैं। अब क्या मिला, एंगल साइड, तो इसलिए ट्रायंगल ए बी डी सर्वांग सम ए सी डी। क्यों, क्योंकि ए एस के सिद्धांत से, एस से ये ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी, प्रमाणित। इसी प्रकार से हम इन दोनों को भी प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों को आप प्रमाण करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, तो हम कमेंट सेक्शन में से प्रमाण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपसे जरूर हो जाएगा। तपन ने एम ए टी एक त्रिभुज बनाया जिससे एम ए इक्वल टू एम टी। तो हमें तर्क के साथ प्रमाणित करना है कि त्रिभुज एम ए टी में कोण एम ए टी इक्वल टू कोण एम टी ए होगा। ये बिल्कुल किस तरह है, जिस पहले सिद्धांत हमने प्रमाणित किया था कि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होने से विपरीत कोण बराबर होते हैं। और दूसरा है ये वाला कि सीमा एक त्रिभुज सी ए टी बनाई जिसमें सी ए टी बराबर कोण सी टी ए। तो हमें तर्क के साथ प्रमाणित करना है कि त्रिभुज सी ए टी में सी ए और सी टी बराबर होगा। ये बिल्कुल किस तरह है, जिससे हमने अभी सिद्ध किया कि अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। सवाल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।